नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मठ मंदिर पुजारियों के नाराजगी की। लगातार सरकार से विवाद के बाद अब प्रशासन के साथ साथ पूरी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं अब मोर्चा खोल दिया है मठ मंदिर के पुजारियों ने और हिंदूवादी संगठनों ने। दरअसल दो ऐसे मामले हैं जो गर्मा गए हैं। एक तरफ जबलपुर का मामला है जिसमें कथित तौर पर मंदिर की जमीन को मस्जिद को दे दिया गया। ये मामला कोर्ट में था, लेकिन इससे पहले कोर्ट में मस्जिद कमेटी इस मामले को लेकर गई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां पर पर्याप्त जो कागजात थे वो नहीं होने की वजह से केस को मस्जिद कमेटी ने वापस ले लिया। उसके बाद इस पूरे मामले को एसडीएम कार्यालय न्यायालय के पास ले जाया गया, जहां पर वहां से जो तथ्य थे उसके आधार पर प्रशासन ने कथित तौर पर मस्जिद को दी गई जमीन को सही पाया है, जिसके बाद बहुत ज्यादा विरोध हो गया और पुलिस को वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर के प्रदर्शन ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना के खिलाफ जमकर वहां पर नारे लगे हैं और उसके बाद उनकी सांकेतिक अर्थी निकाल करके उनको हटाने की मांग अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि मंदिरों की जमीन को हथियाने की पूरी प्रशासन सुनियोजित साजिश रच रहा है। दूसरी खबर ग्वालियर से है। यहां पर पूरी तरह से आपको बता दें कि एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें जो मंदिर और की परिसर की जमीन है जिस पर खेती करने के लिए कुछ हिस्सा पुजारियों को दिया जाता है और बाकी हिस्से की जमीन को साल भर के लिए खेती के लिए नीलाम किया जाता है, उसे लेकर के विरोध प्रदर्शन करने सारे पंडित पुजारी बैठ गए हैं और उन्होंने बाकायदा लड्डू गोपाल को भी अपने इस प्रदर्शन में शामिल कर लिया। प्रशासन शासन का कहना है कि हम नियम के तहत काम कर रहे हैं और हिंदूवादी संगठनों का और संतों का कहना है कि सारे नियम सिर्फ हिंदू धर्म पर लागू क्यों होते हैं, आप हमारी जमीनों को हड़पना चाहते हैं इसलिए इस तरह के नियम लेकर आते हैं। तो इस पूरे विवाद में कौन है सही कौन है गलत, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से बजरंग दल जो है वो सामने आया और वहां पर जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। गायत्री बाल मंदिर के लिए हिंदू पक्ष विश्व हिंदू परिषद निरंतर केस लड़ रहा है। हाई कोर्ट में केस गया, जब हम केस के लिए अपेयर हुए तो दूसरे पक्ष ने केस विड्रॉल कर लिया। 2021 में तहसीलदार महोदय का ऑर्डर है जो हमने सभी मीडिया पक्ष और समाज को कल सौंपा है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अवैध रूप से संपत्ति को बनाया गया है। 21 जुलाई सन 2025 को कलेक्टर न्यायालय में हमारा केस था, जिसमें हमको अपेयर होकर अपना पक्ष रखना था। उस पक्ष के पूर्व फेसबुक ID से कलेक्टर महोदय ने लोकतांत्रिक देश में संविधान की हत्या करते हुए जिस प्रकार से फैसला सुनाया है, ये कहीं ना कहीं इस देश में संविधान की उन्होंने हत्या कर दी। स्थिति ये है कि ये बंदोबस्त की त्रुटि हुई है जो लगभग 34-35 साल पहले हुए हैं। 1991 में 326 के कुछ बटे नंबर थे और उसको लेकर के कुछ रकबे में बढ़ोतरी घटी भी हुई है और कुछ जगहों पे मिसप्लेस भी हो क्योंकि बटांकन नहीं था। इसका प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायालय में अभी भी प्रचलित है। SDM के द्वारा वस्तुस्थिति की एक जानकारी दी गई, प्रकरण का भी डिसीजन नहीं हुआ है। प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में आज भी लंबित है। तो सुना आपने किस तरह से कहा जा रहा है इस पूरे मामले में। जबलपुर के आपको बता दें कि आरोप लग रहे हैं कि 25 जुलाई को इस पूरे मामले में कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई थी, हिंदू पक्ष तैयारी कर रहा था, लेकिन कथित तौर पर कलेक्टर ने एक फेसबुक पोस्ट किया और उस पोस्ट में यह कह दिया कि जो मस्जिद को जमीन दी गई है वो नियमतः सत्य है। यानी कि सुनवाई से पहले ही फैसला हो गया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसकी जरूरत क्या थी? हालांकि जैसे ही विवाद बढ़ा, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तुरंत उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और यहां पर फिर लोगों को मौका मिल गया बोलने का कि भाई अगर आप सही थे तो आपने इस पोस्ट को डिलीट क्यों किया है, यानी कि दाल में कुछ काला है। उधर ग्वालियर की बात कर लेते हैं, वहां पर क्या कहना है साफ तौर पर पुजारी संघ का, जो कह रहे हैं कि हमारी जमीनों को आप इस तरह से नीलाम नहीं कर सकते। कलेक्टर रुचिका चौहान क्या बोल रही हैं, सुनिए। परंपरागत से करते आ रहे हैं और वो सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है। ये जो मठ मंदिर हैं, जो ये परमात्मा के ईश्वर की संपत्ति है, अब उसको प्रशासन नीलाम कर रहा है। इसलिए लड्डू गोपाल जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए, तो इसलिए हम लोग सब लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। हमारे पास कोई एक विश्वा जमीन नहीं है, हमारे पास उसी मंदिर से हम कर रहे हैं, उसी से जो हमें प्राप्त होता है उसी से मंदिर की सेवा पूजा और मंदिर की मरम्मत कराते हैं, मंदिर बनवाते हैं। हाँ, इसलिए हमारी यही वैसे चॉइस है कि हमारी नीलामी को बिल्कुल बंद किया जाए, उसी जमीन को हम खुद कास्ट कर रहे हैं। जरूर, हमारी 1 इंच भूमि भी नीलाम नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे मंदिर के पुजारी हैं उनको 4 हेक्टेयर की लैंड तक यानी लगभग 20 बीघा लैंड तक अपने परिवार के लिए उससे वो खेती कर सकते हैं, उससे फसल ले सकते हैं और उसको अपने उपभोग के लिए
कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर लैंड होती है तो उस पर फसल के रूप में उसको नीलाम किया जाता है और फसल से होने वाली आय को मंदिर का जो खाता होता है, जो पुजारी और तहसीलदार के संयुक्त हस्ताक्षर से ऑपरेट होता है, उसमें जमा कराया जाता है। आज जो पुजारी कुछ लोग आए हुए थे, उनका ऐसा कहना था कि उनको ऐसा संज्ञान में है विषय कि उनके किसी निजी मंदिर को भी इस लिस्ट में लिया गया है। तो इसको हम लोगों से आग्रह किया है कि वो लिखित में अपना जो उनका कंटेंशन है वो हमें उपलब्ध कराए और उसको निश्चित रूप से हम लोग जांच कर लेंगे। उधर बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है, ये भी सुनिए। वक्फ बोर्ड के नाम पे ज़मीनें हथियाने का प्रयास किया, अब मठ मंदिरों की ज़मीन पे आ गए हैं, क्योंकि ज़मीन पे नज़र जिन लोगों की होती है वो इन प्रक्रिया बस ज़मीन को हासिल करना चाहते हैं। जहाँ तक प्रश्न जबलपुर की घटना का है, सरकार मुख्य मुद्दे महिला उत्पीड़न, बच्चियों की तस्करी, कुपोषण, बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पर अपनी जवाबदेही से बचते हुए केवल हिंदू और मुसलमान के मुद्दे में जनता को फंसा के रखना चाहते हैं। जहाँ तक प्रश्न जबलपुर का है, तो देखिए किसी भी धर्म स्थल की जगह पर हमारा कोई नज़र नहीं है और उसके में धर्म के आधार पर भी हम कोई भिन्नता नहीं करना चाहते, मगर महत्वपूर्ण ये है कि यदि कोई जगह मस्जिद की जगह है तो वहाँ मस्जिद रहेगी, मगर यदि कहीं वो सड़क के लिए उसकी आवश्यकता है या अतिक्रमण है या उसका कोई हिस्सा अतिक्रमण में है तो निश्चित है, देखिए वहाँ जनता की सुविधा के लिए अगर उसे हटाना रहेगा तो हटाएंगे, परंतु हमें किसी धर्म को आहत करने की हमारी कोई नियत नहीं। आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जबलपुर में मंदिर की जमीन पर मस्जिद का विरोध, कलेक्टर दीपक सक्सेना के खिलाफ भड़का आक्रोश। ग्वालियर में मंदिरों की जमीन की खेती नीलामी पर बवाल, संत पुजारियों के साथ धरने पर बैठे लड्डू गोपाल। संत बोले सिर्फ मंदिरों को लूट रहा प्रशासन, दूसरे धार्मिक स्थलों पर क्यों नहीं लेते एक्शन। एमपी में मंदिरों पर कब्जे को लेकर साधु संत वर्सेस प्रशासन, ग्वालियर में धरने पर लड्डू गोपाल, जबलपुर में चली वाटर कैनन। जी हां, ये सवालों के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। चलिए एक एक कर तारुफ करा रहा हूं आपका। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृज गोपाल लोया जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत करूंगा लोया जी आपका मैं। हमारे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ पंडित नरेंद्र दीक्षित अध्यक्ष मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इम्तियाज अली मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं पंडित नरेंद्र दीक्षित जी आपके पास आता हूं। नरेंद्र दीक्षित जी, दो मामले हैं। कहा यह जा रहा है कि जबलपुर में इस पूरे मामले का जो जिसको लेकर विवाद है वो सुनवाई कलेक्टर की ही कोर्ट में 21 जुलाई को प्रस्तावित थी और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सोशल मीडिया पर फैसला पोस्ट कर दिया या राय पोस्ट कर दिया, जो भी कह लें, कि मस्जिद को दी गई जमीन जो है वो सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेवजह मामला बढ़ाया जा रहा है। और जैसे ही विरोध हुआ चुपचाप से उसे डिलीट कर दिया। अब उसको लेकर जाहिर सी बात है कि अविश्वास तो होगा ही। जब कोई वरिष्ठ अधिकारी जिसके कोर्ट में इस तरह का मामला जाने वाला है वो पहले ही फैसला दे दे, अपनी राय कायम कर दे, तो फिर अविश्वास होगा। दूसरी तरफ ग्वालियर का मामला है। कुल मिलाकर के बार बार हिंदूवादी संगठन मठ मंदिर पुजारी संघ ये आरोप लगा रहा है कि प्रशासन की नज़र उनकी ज़मीनों पर है, संपत्तियों पर है और सिर्फ उनके टारगेट पर हिंदू मठ मंदिर है। देखिए, मैं पंडित नरेंद्र दीक्षित संत पुजारी संघ का अध्यक्ष हूं जी। मैं एक बात समझ से परे है कि आखिर मठ मंदिर हिंदू धर्म के ही क्यों, हिंदू संस्कृति की या हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जाता है। आज प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, एक भी उदाहरण दे दे इनने किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाया हो कभी, तो बातें बड़े बड़े हिंदूवाद की होगी, वोट की सेटिंग होगी और हमेशा कुठाराघात होगा तो हिंदू धर्म के साथ होगा। मैं शासन से पूछना चाहता हूं, जिला सरकार का प्रमुख कलेक्टर होता है और जब व्यक्ति कलेक्टर बनता है 12-12 घंटे 16-16 घंटे किताबों का, कानून की किताबों का अध्ययन करता है, तब कलेक्टर बनता है। तो कलेक्टर महोदय दीपक सक्सेना जी को यह समझना चाहिए कि आपके पास क्या प्रमाण है कि वो मस्जिद थी। और जब आपके पास कोई प्रमाण नहीं है और उसकी डेट निश्चित थी कि इस डेट को फैसला आएगा, तो आपने उस फैसला आने से पहले कैसे सेटिंग करके अपना एक तरफा फैसला सुना दिया। मतलब आप हिंदू धर्म को कमजोर समझ रहे हैं क्या आप हिंदू धर्म को ललकारना चाह रहे हैं। ये संत ब्राह्मणों को छेड़ना मत,
ये बर्रैया और ततैया होती है, यदि उसको कोई छेड़ देता है तो छोड़ती नहीं है। इसलिए मैं कलेक्टर महोदय को आगाह करना चाहता हूं, संत पुजारियों को छेड़ना मत, वो धार्मिक स्थलों को छेड़ना मत, अन्यथा हम छोड़ने वाले नहीं है। बहुत हो गया। भारत में जब भी अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई होती है, केवल सनातन धर्म के मठ मंदिर मिटा दिए जाते हैं। अतिक्रमण के नाम पर आप एक उदाहरण दे दो, कभी मस्जिद तोड़ी हो, दरगाह तोड़े हो, बातें बड़ी बड़ी करवा लो। बातें करने से सरकार नहीं चल पाएगी। मैं आपको आगाह कर देता हूं सरकार को, आप 24 घंटे के अंदर माफी मांगिए कलेक्टर महोदय। यदि आपने गलती की है तो आपको लिखित में माफी मांगना पड़ेगी। तो संत पुजारी संघ के नॉलेज में आ गई है बात। मैं अभी जबलपुर 2-3 दिन में जाऊंगा, वहां का दौरा करूंगा और बात संज्ञान में आएगी। यदि कलेक्टर महोदय की गलती है तो निस्संदेह डॉक्टर मोहन यादव उनको छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं। और ग्वालियर का आपने जो मामला बताया है, जी ग्वालियर का जो बोलिए नरेंद्र जी, बोलिए। ग्वालियर का जो मामला है, ग्वालियर के मामले में भी सरकार ने बार बार कानून बनाए हैं। बार बार पूर्व मुख्यमंत्रियों ने घोषणा कर दी है कि जमीनों की नीलामी पर स्थायी रोक। कई बार ब्रेकिंग खबर चली है पेपरों में, टीवी में। तो ये बातें क्या होती रहती हैं हमेशा? हिंदू धर्म को केवल ताली बजवा लो, जय श्री राम के नारे लगवा लो, वोट बैंक तैयार कर लो, सत्ता सुख भोगने लगो, तब वो हिंदूवादी संघ के लोग धरना दे रहे हैं। मैं भी बजरंगी रहा हूं, मैं भी कार सेवक रहा हूं और हम हिंदूवादी आंदोलनों में हमेशा भाग लेते रहे, किंतु हम केवल मरने बिटने तपस्या करने के लिए हैं। हमारे धर्म पर कुठाराघात क्यों? मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आपकी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार आप चलिए, किंतु यदि कोई मंदिर ऐसा है जिसमें कोई आय के स्रोत बिल्कुल नहीं है और उसकी जमीन लगी है, तो उस गरीब पुजारी का भरण पोषण होने दीजिए। मंदिर के मेंटेनेंस का खर्चा लगता है, पुजारी का भी परिवार का भरण पोषण उससे होता है। आप क्यों केवल मठ मंदिरों की जमीनों के पीछे पड़े रहते हैं? दूसरे धर्म में ऐसे कानून क्यों न है? क्यों भारत में हिंदू धर्म के मठ मंदिरों की जमीन, मठ मंदिरों की दान पेटी के पैसा, मठ मंदिरों की संपत्ति पर ही नजर क्यों भारत की सरकारों की रहती है? ये बात समझ से परी है। ठीक है नरेंद्र दीक्षित जी, सरकार 25 साल से मध्य ठीक है पंडित जी, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। ठीक है पंडित जी इस बीच में मैं रुक करूंगा। पंडित जी इस बीच में मैं रुक करूंगा। पंडित जी इस बीच में मैं रुक करूंगा जबलपुर का, जहां पर यह पूरा मामला विवाद बढ़ गया है। जबलपुर से हमारे संवाददाता कुमार इंदर मौजूद है और उनके साथ कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग हैं। कुमार जरा पूछ करके बताइए कि कलेक्टर की भूमिका को लेकर के हम देख रहे हैं कि कहीं गधे पर उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। आपत्ति क्या है कलेक्टर की भूमिका को लेकर? और यह कहा जा रहा है कि 2021 में तहसीलदार ने ऑर्डर हिंदू पक्ष के फेवर में दिया था, उसके बाद हाईकोर्ट में केस लगता है और हिंदू पक्ष जब हाईकोर्ट पहुंचता है तो मुस्लिम पक्ष उस केस को विड्रॉ कर लेता है। और अब जब ये कोर्ट केस, ये जो डीएम के कोर्ट में केस था, उससे पहले ही राय जो है अपनी व्यक्त कर देते हैं और उसे फिर डिलीट कर देते हैं कलेक्टर साहब। तो क्या नाराजगी है, जरा पूछिए शॉर्ट में कलेक्टर की भूमिका को लेकर। मेरे साथ हिंदूवादी संगठन है। आपकी जो लड़ाई मस्जिद के लिए चल रही थी, लेकिन अब आपका मोर्चा पूरा चेंज हो गया है, सीधा कलेक्टर पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, वजह हमारी ये है कि हमारा तो जो हम आंदोलन जो कर रहे थे वो ज़मीन जो जिहाद का जो मामला उसको लेकर कर रहे थे, लेकिन जो हमारा जो व्यू चेंज हुआ उसको लेके ये है कि कलेक्टर महोदय ने अपनी जो FB जो उनकी ID है उस पर उन्होंने कल एक पोस्ट की कि ये मुस्लिमों की उसके मुस्लिम समुदाय की ज़मीन है। उस कारण से हमारा जो है विरोध वो कलेक्टर महोदय की तरफ हो गया कि जब ये हमने आपको सारे साक्ष्य पेश किए तो आपको साक्ष्य के आधार पे बयान देना चाहिए। तो आपने जो अपनी जो ID है उस पर आपने एक तरफा बोल दिया कि ये मुस्लिम समुदाय की वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। आप कहना चाह रहे हैं कि कलेक्टर ने आपके कागजों को नज़रअंदाज किया? बिल्कुल नज़रअंदाज किया, और मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए साथ में कहीं ना कहीं एक शक्की सुई उन पर जा रही है, क्योंकि इस तरह इतनी बड़ी इतना जो हम 4 महीने से उनको हम आगाह कराते जा रहे हैं कि ये हमारी ये ज़मीन जो है गायत्री जो स्कूल है उसकी है, लेकिन आपको साक्ष्य दे रहे हैं, सारी चीज़ें आपको साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपने एक तरफा आपने पोस्ट कर दी, उसका आगे क्या मांगे जरा पूछिए कुमार इनसे। IAS अफसर वो ये सब कर, उनकी पर्सनल ID पे है ना भाई, संभव क्या भाई? हमने तो दोहराए अपना। जी जरा पूछिए कि आगे मांग क्या है इनकी और किस हद तक जाएंगे हिंदूवादी संगठन इससे लेकर। जी ये आप मुझे बताएं कि ये आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी और किस हद तक आप जाने वाले हैं? आप सड़क पर तो उतर रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं, आगे क्या मूवमेंट होगा? आगे हमारा मूवमेंट ये है, हमने निष्कासन की मांग की है CM साहब से, और कलेक्टर महोदय को हम शहर में नहीं रहने देंगे। हम जिस हद तक जाना होगा हम उस हद तक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के साथ छलावा किया है। ठीक है कुमार इंदर,
शुक्रिया अदा करूंगा मैं। खेला उन्हें, भावनाओं को हमारी ठेस पहुंची है। जी, आपका शुक्रिया अदा करूंगा मैं, तमाम साथियों का शुक्रिया करूंगा उनकी बात रखने के लिए। मैं जल्दी से इस पूरे मामले को लेकर के धर्मेंद्र शर्मा जी आपके पास आता हूं। धर्मेंद्र शर्मा जी, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां पर प्रशासन के खिलाफ अब एक पूरा वर्ग खड़ा हो गया है। ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम है, यहाँ हिंदू मुस्लिम अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं लेकिन प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और पुलिस प्रशासन ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं राहत इंदौरी साहब की एक शायरी से आज की ये चर्चा शुरू करूंगा। लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ अकेला मेरा मकान थोड़ी है जी। ये भू माफियाओं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज साबित कर दिया। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, गुरुद्वारे हो, ये धार्मिक स्थलों की जमीन को हथियाना चाहते हैं। आप देखिए, मैं ग्वालियर से आता हूं। आज ग्वालियर में पूरे पुजारी संगठनों में एक बड़ा आक्रोश है। पूरे धार्मिक जितने भी हमारे हिंदूवादी संगठन हैं, जितने भी हमारे सनातन से जुड़ी हुई संस्थाएं, उन सब में एक आक्रोश है कि यहाँ जितने मंदिर हैं, उनकी जितनी भी जमीनें हैं, उनको सरकार के नुमाइंदे के रूप में प्रशासन के लोग हड़प कर भू माफियाओं को देने की मंशा रखकर ये सब कुचक्र रचने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो सो कॉल्ड अपने आप को हिंदूवादी कहकर जनता को ठगने का काम करती है, वोट लेने का काम करती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाकर जनता को गुमराह कर कर अपनी सरकार बना लेती है और बाद में उस जमीन पर इनकी नजर है। ये लोग भू माफियाओं के संरक्षण में एक सरकार चला रहे हैं। ये सरकार हकीकत में देखा जाए तो भू माफिया चला रहे हैं। आज इनकी जमीन पर नजर मंदिर मस्जिद पर अकेले नहीं है, ठीक है। आप पूरे प्रदेश की हाल देख लीजिए, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, ऐसे ही मामले आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। क्या ये लोग बताएंगे आज किस आधार पर ये ग्वालियर में मंदिरों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इन मठ मंदिर के पुजारियों के फेवर में एक फैसला दिया है कि इन जमीनों की कोई नीलामी नहीं होगी। इनका संरक्षण मंदिर के जो पुजारी हैं, जिनकी रोजी रोटी और उस मंदिर की पूरी व्यवस्था उस जमीन से संचालित होती है। रंगाई पुताई से लेके, मरम्मत से लेके, पूजा पाठ की व्यवस्था करना, घी से लेके प्रसादी की व्यवस्था करना, धूप बत्ती से लेके तमाम जो मंदिर की पूजा में जो सामान लगता है, भगवान जी की पूजा में जो सामग्री लगती है, वो सबका व्यवस्था ये पुजारी लोग उसी जमीन से करते हैं। दूसरी बात, आज जबलपुर में भी आप देखिए किस प्रकार से वहां एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश प्रशासन के लोगों द्वारा की जा रही है। आपस में लोगों को लड़ाओ और कैसे भी करके जमीन हत्या कर अपने माफियाओं को खुश रखने की मंशा बीजेपी की है। ठीक है, इम्तियाज अली साहब आपके पास आता हूं। इम्तियाज अली साहब, देखिए, ये बार बार कहा जाता है कि धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए सरकार को एक सा पैमाना रखना चाहिए, एक तरीके से उसे देखना चाहिए। लेकिन यहां हम देखते हैं कि हिंदू धर्म हो, आप लोग भी वक्फ बोर्ड के जरिए जमीन पर कब्जे के कथित आरोप लगाते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी परेशान हैं। तो क्या वाकई में प्रशासन मठ मंदिर मस्जिद दरगाहों की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से यह सब कर रहा है, या इस पूरे मामले को लेकर आप प्रशासन के साथ हैं? देखिए, ग्वालियर प्रशासन ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को अगर आप डिटेल में देखें तो उसमें स्पष्ट है कि जितनी भूमि साधु संतों को दी गई है, उस भूमि से वो अपनी जीविकोपार्जन करें। और अगर और लैंड उनके पास अगर है तो उसकी एक प्रशासन को एक प्रक्रिया अडॉप्ट करके नीलामी के अंदर वो जमीन अगर दी जाती है तो क्यों ना उसी मंदिर के महंत को, पुजारी को वो दे दी जाए। मेरे स्मरण में एक प्रकरण है कि रायसेन जिले के अंदर एक दरगाह है, उस दरगाह की 22 एकड़ जमीन है, तो शासन जो है हर वर्ष जो है उसको नीलाम करती है और नीलाम करके उससे जो भी आय होती है, उस आय से वो उस मजार की जो मरम्मत का कार्य, अन्य कार्यों को वो करवाती है। लेकिन इसमें ये देखा गया है कि वहीं की जो स्थानीय कमेटी है, उन्हीं के लोग इस जमीन को उच्च नीलामी के अंदर ले लेते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था अन्य जिलों में मंदिर के संत पुजारियों के समक्ष रखी जाए और उन्हीं को ये भूमि रेंट पर दी जाए, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं आएगा और एक आपसी सामंजस्य से प्रशासन और जो भी मंदिर समिति है वो इस प्रकरण को आराम से निपटा सकते हैं। दूसरा प्रकरण जो आपका
जबलपुर के संदर्भ में आज आया है। कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई प्रशासनिक गलती रही है। माननीय कलेक्टर महोदय ने जो उस आदेश को अपने ट्विटर पर या अपने अकाउंट्स पर डाला है वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। और इस तरह के प्रकरणों के अंदर शासन प्रशासन जो भी निर्णय लेता है वो साक्ष्य के आधार पर और एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यह निर्णय जो लिया गया है जिला प्रशासन द्वारा, इसमें कहीं ना कहीं तथ्यों को देखा गया है और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए लोया जी आपके पास आता हूं। लोया जी देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदूवादी संगठन बीजेपी की सरकार में एक तरफ भरी बारिश में लड्डू गोपाल को लेकर के बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ दौड़ा दौड़ा करके वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उनको भगाया जाता है। और दोनों तरफ कोई दूसरा पक्ष नहीं है जिस पर हम टारगेट करते हैं, दोनों तरफ प्रशासन है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। और ये जबलपुर की घटना तो बड़ी चौंकाने वाली है कि 21 जुलाई को सुनवाई होनी है और वो फैसला फेसबुक के जरिए सुना दे रहे हैं कलेक्टर साहब। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए अभिलाष जी, दो बातें हैं बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में हम मठ मंदिर की जमीन को नीलाम नहीं करेंगे। उन्हें जो, और एक नीलाम शब्द की प्रक्रिया को भी थोड़ा आपको भी बताना आवश्यक है कि नीलाम मतलब बिक्री के लिए नीलाम नहीं हो रही है, ये केवल 1 वर्ष के लिए जो किराए से देते हैं उसकी नीलामी है। मगर दूसरी बात है, इसके बाद जो कलेक्टर महोदय ने वहां का आपने जो सुनवाया है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई भी इस तरह की शिकायत आएगी हम उसको संज्ञान में लेंगे। सरकार की ओर से मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 2019 में जो कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने जो कानून मध्य प्रदेश की विधानसभा में बनाया था इन भूमियों के नीलाम के संदर्भ में, मध्य प्रदेश सरकार बड़ा स्पष्ट कर चुकी है कि सरकार के पास अपने साधन पर पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। मंदिरों की और पुजारियों की जमीन को कब्जे में करना, उन्हें बेचना या उन पर अधिकार जमाना सरकार की मंशा के विपरीत है। बड़ा स्पष्ट हमारा मत है इसमें। दूसरी बात जो आप जबलपुर की जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि जबलपुर में निश्चित कहीं ना कहीं त्रुटि है। इसलिए त्रुटि है कि आप वहां देखिए कि एक पक्ष हाईकोर्ट से जब अपना केस विड्रॉ कर लेता है और स्वयं वो पक्ष अपना केस विड्रॉ करता है जो हाईकोर्ट न्याय के लिए गया था, और उसके बाद वो जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, चाहे उच्च न्यायालय में हो चाहे कलेक्टर के कार्यालय में, इनमें अगर वो विचाराधीन है तो उसके पहले सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की सूचना डालना मैं नहीं समझता हूं किसी दृष्टि से उचित है। और मध्य प्रदेश में एक बात और भी तय है, मंदिरों की भूमि, मस्जिदों की भूमि, इन सबके संरक्षण की जिम्मेवारी मध्य प्रदेश की सरकार की है। और यही तो हमने वो वक्फ संशोधन लाए थे, वो किस लिए लाए थे? इसीलिए लाए थे ना कि जो वास्तव में वक्फ की भूमि है, वो वक्फ जो वास्तविक वक्फ है जिसके दस्तावेज हैं वो हम मुस्लिम समुदाय को दे दें, वक्फ कमेटी को दे दें, और जो उनके कब्जे हैं वो हटाकर जिनके जो उसके वास्तविक हकदार है उनको दे दें, या सरकार अगर उसकी हकदार है तो उसे दे दें। मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं कि किस तरह से इम्तियाज भाई एक जगह आप प्रशासन को दोषी ठहरा देते हैं और किस तरह एक तरह, ये दो तरफा नहीं हो सकता। आप डिबेट जब यहां एक जिम्मेदार टीवी चैनल पर कर रहे हैं तो आप इस मानसिकता के साथ नहीं कर सकते कि आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं तो आप केवल मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे। इम्तियाज भाई, बड़ी जिम्मेदारी से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, इस पर ये इस तरह की बातें करना बंद करिए। एक बात और है, दो स्थितियां हैं कि कितनी जगह है एक बात, और है या नहीं है ये दूसरी बात। ये दोनों स्थितियां होनी चाहिए। और जहां तक ग्वालियर का प्रश्न है, मैंने उसको भी कहा है और जबलपुर का है उसको भी कहा है। हम ये कहते हैं, जिम्मेवारी के साथ कहते हैं, जो वास्तविक हकदार हैं उनको मिलनी चाहिए। और हिंदू सनातन के लोग अगर आज सड़क पर हैं इसलिए हैं कि उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, तो यह निश्चित है कि सरकार इस पर विचार करेगी और जो वास्तविक हकदार है उस तक उसका हक पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की डॉक्टर लोया जी आप शायद भूल जा रहे हैं कि जो पुजारी संघ बैठा हुआ है वहां बाहर, वो भी कह रहा है कि आपने इतना सब वक्फ बोर्ड के लिए कह दिया, वो कह रहा है कि हमारी जमीनों पर अतिक्रमण है उससे मुक्त कराइए प्रशासन को। आप नीलाम करने चले आते हैं कमाई करने, जो जमीन पर कब्जा कर रखा है उससे मुक्त करा दीजिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहले तो मैं आपको ये और स्पष्ट कर दूं कि सरकार का इन जमीनों से कुछ भी कमाने का कोई मंतव्य नहीं है। दूसरी बात, चलिए अब मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं लोया जी, एक मिनट, 168 करोड़ रुपए केवल महाकाल का चढ़ावा, साल में 247 करोड़ रुपए सालाना मध्य प्रदेश के मंदिरों से आए,
टोटल 6 आपके जो विभागीय बजट हैं उससे ज्यादा मंदिरों से कमाती है सरकार। और सिर्फ ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, कई जगह हजारों करोड़ में जाता है। और आप कहते हैं कि हमारी कमाई का कोई हमारा वो नहीं है, देखिए मंतव्य नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम वो सरकार नहीं है। हमने महाकाल लोक के निर्माण के लिए जो किया है वो कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता था। 8,500 करोड़ से ज्यादा की लागत से वहां महाकाल लोक का निर्माण हो रहा है। और आप भी जानते हैं इस सत्य को कि एक समय था कि महाकाल के दर्शन करने लगभग 20 से 25 हजार लोग पहुंचा करते थे। आज 2 से 2.5 लाख लोग चलिए लोया जी, इतनी अच्छी मंशा है लोया जी, इतनी अच्छी मंशा है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा लोया जी। छोटी सी बात अभिलाष जी, आप बोल लीजिए। अभिलाष जी, एक छोटी सी बात कहनी है। जो हमारे पुजारी संघ के सम्मानीय दीक्षित जी यहां उपस्थित है, उन्होंने भी अपनी बात में यह कहा था कि हमें विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ये नहीं होने देगी। ये विश्वसनीयता जो सरकार के प्रति है, बीजेपी की सरकार 20 सालों से मध्य प्रदेश में। अब मैं आपको बताता हूं, आप केवल इतना कर दीजिए, कांग्रेस ने नियम बनाया था उसका, उस 1951 हिंदू धर्म दान एक्ट 1951, जिसमें मंदिरों पर सरकारी कब्जों की राह खोल दी गई थी। और उसके बाद से अभी आज की डेट में कुल 35 से ज्यादा कानून अलग अलग चल रहे हैं देश में, राज्यों में, जो मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए बनाए। 35 से ज्यादा कानून हैं। मध्य प्रदेश में भी कानून है। 1 लाख से या 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की जिनकी कमाई है उस पर सरकार नियंत्रण कर लेती है। इतनी अच्छी मंशा है तो आप उल्टा कीजिए सर, आप कहिए कि 1 लाख से जिनकी कमाई कम है हम उसको अधीन करते हैं और उसका देखरेख, पुजारी की पेमेंट, उसके बच्चों का लालन पोषण ये हम करेंगे। आपने जहां कमाई वाले हैं वो सरकार के अंदर रहेंगे, और जो पुजारी भूखे मर रहे हैं, जो पुजारी भूखे मर रहे हैं वो कहां रहेंगे? अभिलाष जी, एक बात और सुन लीजिए। एक मिनट पहले तो ये अभिलाष जी थोड़ा आपने कठोर शब्द इस्तेमाल कर दिया। मैं आपसे विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं कि जो ठाकुर जी की सेवा में जो पुजारी है वो कभी भूखों नहीं मर सकता, और वो कोई सरकार या मेरे या आपके या अपने किसी के भरोसे नहीं है। ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दीजिए, कलेक्टर को क्यों उनका ठाकुर बना दिया? फिर पुजारी जी से पूछ लेते हैं। एक सेकंड ठाकुर जी के हिसाब से चलने दीजिए। अभिलाष जी सेंटेंस पूरा हो जाने, सेंटेंस पूरा हो जाने दीजिए, आपसे निवेदन है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की सरकार मंदिरों के उत्थान, कल्याण और पुनर्निर्माण के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार मंदिरों से कमाना नहीं चाहती है। हां, हम बेहतर प्रबंधन के लिए काम करते हैं, जो लगातार करते रहेंगे। और लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरह महाकाल की व्यवस्था बदली है, किस तरह सलकनपुर की बदली है, किस तरह चढ़ावा आएगा वहीं पर आपका ध्यान जाएगा सर। कहीं भी चले जाइए। लोया जी, पंडित नरेंद्र दीक्षित जी, क्या ये बात सही नहीं है कि छोटे पुजारी जो हैं वो कई बार हमारी रुचि नहीं है, व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में रहते हैं? और ये पूरे देश में, आपकी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार ने नियम बनाया था, पर आप उसे फॉलो कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वो आपकी जेब को फायदा पहुंचाता है। की बात है। नहीं, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम फॉलो करते तो मध्य प्रदेश की सरकार अगर पालन करती तो पूरे मध्य प्रदेश में लाखों मंदिर है, लाखों नहीं करती। मात्र 10-12 को बेहतर समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक पुजारी को मानदेय मिलेगा, परंतु विसंगतियां हैं, उसको गंभीरता से समझना पड़ेगा। संत पुजारी संघ इसके लिए बहुत काम कर रहा है। मैं युद्ध स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गया हूं। गांव में जो छोटे मंदिर होते हैं उनको वर्ष में एक बार 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्विंटल अनाज मिलता है। कोई मानदेय नहीं मिलता उनको। वो बेचारे गरीब हैं। गरीब तो ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब शूद्र भी हो सकता है। गरीब की कोई जाति धर्म नहीं होता है, गरीब केवल गरीब होता है। भगवान का मंदिर का पुजारी भी गरीब हो सकता है। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। मैं अयोध्या कार सेवक था, तब भी मैं गरीब था। मैं आज क्रांतिकारी सोच रखता हूं, हिंदुत्व की रक्षा हो, सनातन संस्कृति चलती रहे, किंतु क्रांतिकारी सोच रह सकती है, किंतु संसाधनों की कमी की वजह से मैं उस गरीब पुजारी के दर्द के पास पहुंच नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी चाहिए, वाहन चाहिए, पेट्रोल चाहिए, संसाधन चाहिए, और इसके लिए फिर जादूगारता चाहिए। आज का जो समय आ गया है, वर्तमान परिदृश्य की जो राजनीति है, कोई पार्टी अछूती नहीं है। हर पार्टी का आंकलन कमजोर हो गया है। जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर खेल लेते हैं, तथाकथित पाखंडी बाबा लाल बत्ती लेकर भाग जाते हैं, बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो रिपोर्ट बनाकर सरकार को दे देते हैं। वो हिंदुत्व की पताका वो 4-5 कथित लोगों के पास है, और मंदिरों में जो ठाकुर जी की सेवा करने में लगे हैं वो एक तरफ है। चलिए धर्मेंद्र जी के पास आता हूं। धर्मेंद्र जी, देखिए आप ही की सरकार ने ये नियम बनाया था। आर्थिक रूप से जो मंदिरों में आय के स्रोत नहीं है, उनका संरक्षण, बेहतर धार्मिक प्रबंधन मंदिरों का। मैं तो खुद देखता हूँ ना, मैं तो खुद देखता हूँ, ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि अगर वहां चढ़ावा ना आए ना तो दिया जलाने के लिए घी ना मिले। एक प्राइवेट मंदिर, सरकारी मंदिर,
और शासन संदर्भ मंदिर, अलग अलग मंदिर है। ठीक है, मंदिरों का बेहतर ठीक है धर्मेंद्र शर्मा जी मुझे एक चीज बताइए। ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है, ये देखिए ये कहा जाता है बार बार कि भाई हम मंदिरों के उत्थान करना चाहते हैं, हम मंदिरों का प्रबंधन करना चाहते हैं, तो प्रबंधन तो वहां से शुरू होता है जहां स्थितियां खराब होती हैं। तो ये जो ऑलरेडी बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, जहां चढ़ावा इतना आता है कि वो अपनी व्यवस्था भी कर लें और 10-20 हजार भक्तों की व्यवस्था भी कर दें रोज की, वहीं पर सरकार की निगाह क्यों जाती है? वो ऐसे मंदिरों से, ऐसे पौराणिक महत्व के मंदिर जो टूट फूट रहे हैं, जीर्ण छीर्ण हो रहे हैं, वहां पर जाकर के सरकार क्यों नहीं काम करती कि भाई ये इतना 100 साल पुराना मंदिर है, यहां 150 साल पुरानी प्रतिमा है और यहां दीवारों में दरार आ रही है, तो इसको रिपेयर कर देते हैं? क्यों नहीं होता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा अभिलाष जी। कमलनाथ जी की सरकार ने इसीलिए पुजारियों की भर्ती का अभियान चलाया था। 5,000 रुपए प्रति छोटे मंदिर के पुजारी को मानदेय देने की स्वीकृति दी थी। कमलनाथ जी की 1.25 साल की सरकार ने मठ मंदिरों के उत्थान के लिए, जो छोटे मठ मंदिर हैं जो गांव खेड़े में हैं, उनके रखरखाव के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई थी। लेकिन बीजेपी की सरकार जो अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी कहती है, इन मंदिरों को लूटने का काम कर रही है। मैं कई सारे पुजारियों को जानता हूं गांव खेड़े के, उनके बेचारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। वो इतनी गरीबी स्थिति में कि उनके पास ना तो लिविंग स्टैंडर्ड का कोई मामला है, वो बेचारे पूरे टाइम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उनके बच्चे, आज आप चले जाइए, एक रिपोर्ट आप खुद कर देख लीजिए, 80% उन पुजारियों के बच्चे आज शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं बेचारे, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे उनको। अच्छे रिश्तों की दरकार है। क्यों? क्योंकि उनका आर्थिक जो निचला स्तर है वो बाकी देनी हालत में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल सनातन के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर वोट लेने का काम करती है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हकीकत में इनकी नजर उनकी जमीन पर है। ये उनकी जमीन हत्या कर अपने मित्र भूमाफियाओं को देना चाहते हैं। छोटी बात अभिलाष जी, बहुत छोटी सी बात है कि ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार योजना बना रही थी, उनकी जमीन लेने का कानून तो बना लिया, मगर हमने पुजारियों की भर्ती का अभियान चलाया, हमने 5,000 रुपए प्रतिमा मानदेय देने का काम किया। ये जो जिम्मेदार चैनल पर बैठ कर झूठ मत बोलिए। हमने 5,000। एक मिनट ना धर्मेंद्र शर्मा जी बोलने दीजिए लोया जी को। हम मंदिरों मस्जिदों के संरक्षण की हमारी झूठ मत बोलिए। लोया जी बोलिए, लोया जी प्लीज बोलिए। धर्मेंद्र शर्मा जी लोया जी को बोलने दीजिए प्लीज। लोया जी बोलिए। जी देखिए, मैं अभिलाष जी कितनी सीधी बात, मैं सीधी बात कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार इसके लिए प्रयास कर रही थी। अब आप देखिए, मौलवी और मुअज्जिनों की तनख्वाह सुनिश्चित कर दी गई उसी सरकार में, और पुजारियों की छूट गई जो हमने शुरू की। उसके बाद दूसरी बात और सुनिए, ये गलत बयानी मत करिए। यहाँ बैठकर एक जिम्मेदार चैनल पर आप झूठ बोल रहे हैं। उस समय सरकार का नियम निकाल लीजिए, आप तथ्यात्मक बात करिए। हमने 5,000 रुपए प्रतिमा पुजारियों की तनख्वाह रखने का काम किया और हमने उनको मालिकाना हक देने की बात कही। ठीक है सर, एक मिनट चलिए सर, समय खत्म हो रहा है, माफी चाहूंगा। ठीक है, मैं जल्दी से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है इम्तियाज अली साहब से ले लेता हूं। इम्तियाज अली साहब, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जब आप कहते हैं कि आप अल्पसंख्यक हैं या किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के धार्मिक रीति रिवाजों को करने की और उनकी मस्जिदों की, गुरुद्वारों का प्रबंधन उनके हाथ में होना चाहिए, तो आप लोग बड़ी सफाई से हिंदुओं को इससे दूर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। भाई आप उनके लिए भी मांग कीजिए। आपको वक्फ बोर्ड पर अगर आप लोग हिंदू समाज के साथ खड़े होते कि उनके मंदिरों पर उनका हक होना चाहिए, हमारे तो पूरा हो सकता है कि पंडित नरेंद्र दीक्षित जी भी आपके साथ खड़े होते। ये सियासत जो बांट देती है उसका फायदा फिर ये सियासी पार्टियां नहीं उठाती क्या, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। धार्मिक स्थल प्रबंधन बोर्ड बनना चाहिए। अब आप ये बताइए कि जब मुस्लिमों की मस्जिदों का प्रबंधन पूरी तरह से मुस्लिम समाज के लोगों के हाथ रहेगा, तो हिंदुओं के मंदिरों का प्रबंधन कलेक्टर क्यों तय करेगा कि वो कहां पर कितने बजे पूजा होगी, क्या प्रसाद चढ़ेगा, क्या खाना बनेगा, कब उस पर आयोजन होंगे, कब लोगों का लंगर लगेगा। मैं इस बात का आपने जो भी कहा पूरा समर्थन करता हूं। मुस्लिम समाज या मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि मुस्लिम समाज के लोग कभी भी दूसरे धार्मिक जगहों के प्रबंधन शासकीय हाथों में जाए इसकी पैरवी नहीं करता है। जिस प्रकार मस्जिदों का, यहाँ के मज़ारों का और दूसरे मदरसों का संचालन जो है मुतवल्ली कमेटियां करती हैं, जो कि वक्फ बोर्ड के अधीन होती हैं, और शासन की एक पूरी प्रक्रिया उनके साथ होती है। अगर ऐसी ही व्यवस्था अन्य धर्म के लोगों के मठों और मंदिरों में भी की जाए, कहीं ना कहीं उसकी निगरानी हो प्रबंधन समिति की। लेकिन ये जो आज जो विवाद था भूमि का, भूमि से होने वाली जो आय है वो प्रबंधन समिति और उस जगह पर जो पुजारी और संत हैं उनका परिवार यापन के लिए और उस मंदिर के जो भी दैनिक
चला रहे हैं उसके लिए इसका उपयोग होना चाहिए। मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं। 247 करोड़ जो मंदिरों से आए वो केवल 6 मंदिर बताए मैंने, जो मध्य प्रदेश के बड़े मंदिर हैं, सिर्फ 6 मंदिर, सिर्फ 6 मंदिर से कथित तौर पर 247 करोड़ की आय है, इसमें से सिर्फ महाकाल मंदिर से 163 करोड़ की आय है। ठीक है, ट्रस्ट है, प्रबंधन है, पर हम ये चाहते हैं कि सरकार अगर कहती है बीजेपी की कि वो हिंदुओं के साथ है, उनकी संवेदनाओं के साथ है, तो ये तस्वीरें नहीं दिखनी चाहिए कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़े। वहां विधायक होते हैं, वहां बीजेपी के सांसद होते हैं। ठीक है, कलेक्टर से गलती हो गई, मान लिया। विधायक जी कहां थे आपके जो भगवा गमछा लपेट के घूमते हैं? कहां थे सांसद जी जो हिंदुत्व की बात करते हैं? क्यों नहीं आए यहां लोगों से बात करने, समझाने? पुलिस को क्यों भेजा गया? मुझे जवाब चाहिए। पुलिस को क्यों भेजा गया इनसे निपटने के लिए? जनप्रतिनिधि आते, बात करते, कहते ठीक है कलेक्टर के खिलाफ शिकायत है, हम कलेक्टर से बात करते हैं, ऊपर जाके बात करते हैं, जो होगा कराएंगे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब वही कुछ कर रही है जो कभी गलतियां कांग्रेस ने की थी, क्योंकि सिर्फ हिंदुत्व की बात करना और हिंदुत्व के लिए काम करने का अंतर जो है वो इन तस्वीरों से दिखता है। आज लोया जी कह रहे हैं हम पूरी तरह साथ हैं, पर सड़कों पर पंडित नरेंद्र दीक्षित जी, धर्मेंद्र शर्मा जी और इम्तियाज अली साहब और जो सड़कों की तस्वीरें हैं वो ये नहीं बता रही हैं कि साथ है जनप्रतिनिधि। मंदिर प्रबंधन बोर्ड बनना चाहिए, मेरा निवेदन ये है। ना सनातन बोर्ड भी नहीं बनेगा साहब, क्योंकि आप मेजॉरिटी हैं। इस देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि कांग्रेस को भले ही बीजेपी कितना भी कोस ले कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई उस गलत परंपरा को फॉलो करने में उन्हें दिक्कत नहीं है। वो इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां से मोटी कमाई आती है, तो वो चलता रहेगा। गलतियां दोनों पार्टियों ने की हैं, मानते हैं, लेकिन ये इस देश की मेजॉरिटी का दुर्भाग्य है कि यहां पर 1951 में एकमात्र नियम लाया गया कि सिर्फ हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर प्रशासन कब्जा करेगा। क्या भाई, क्या नियम है? आप या तो सारे धर्मों को एक साथ, फिर धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो फिर आप निरपेक्ष कहां रहे? निरपेक्ष तो मतलब है कि हर धर्म को एक समान नजरों से देखना, पर यह सब कुछ दिखता नहीं है। सिर्फ इसको सियासी तौर पे भाषणों पर इस्तेमाल करना आता है बीजेपी को। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है प्रशासन को सख्ती, प्रशासन पर सरकार को अब दिखानी पड़ेगी, चाहे जबलपुर का मामला हो। और चूंकि लोया जी कह रहे हैं कि नीलामी की कोई व्यवस्था नहीं है और कलेक्टर कह रही है कि हम नीलाम करेंगे, तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कलेक्टर गलत हैं या सरकार कुछ उन्हें ऑर्डर नहीं दे पा रही है, कम्युनिकेशन का गैप कहां है, इसकी वजह से छवि बहुत खराब हो रही है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शुक्रिया ब्रिज गोपाल लोया जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, पंडित नरेंद्र दीक्षित जी, इम्तियाज अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।